सबसे ज्यादा मजा आया मुझे ये इंटरव्यू देख करके। लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज हुए लेकिन इस इंटरव्यू में मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ना सोचने की जरूरत पड़ी ना ही कुछ प्री प्लान करने की। तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इस वाले इंटरव्यू के लिए स्पेशली कमेंट करके बताइए कि मैंने कितना बिगाड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स और ये बॉलीवुड ब्रेक्स का बेहद खास प्रोग्राम है बातों बातों में। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में इतिहास रचा जा चुका है। यशपाल शर्मा जी के द्वारा दादा लक्ष्मी फिल्म रिलीज होने की कगार पर है और इसी सिलसिले में हम आपको मिलवा रहे हैं दादा लक्ष्मी फिल्म से जुड़े कुछ खास कलाकारों से, जिन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है इस फिल्म में। तो आज हमारे शो की मेहमान बनी है सिने जगत की उभरती हुई कलाकार आशिमा शर्मा। आशिमा, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। बॉलीवुड ब्रेक्स पर बातों बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ बहुत अच्छी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप जिंदगी में एक अलग पड़ाव पर जाने वाली हैं, एक नए पवित्र बंधन में बनने वाली हैं। तो आपको शादी की पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो अभी इन दिनों में क्या चल रहा है फिलहाल? शादी की तैयारियां। शादी की तैयारियां कितना हेक्टिक है? बहुत हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है। एंड ड्यू टू कोविड ये और ज्यादा हेक्टिक हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सरसरी निगाह डालते हैं आपके बचपन पर। तो आपका जन्म कब और कहाँ हुआ और आपका बचपन कैसा था? मेरा जन्म हिसार में ही हुआ और मेरा बचपन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मैं रही हूँ सबकी लाडली। फिर चाहे वो मेरी मॉम हो, डैड हो, भैया हो, चाचू हो, मतलब मैं बुआ, मामी, मासी, सब लोगों की लाडली रही हूँ। तो मेरा बचपन बहुत ही मजेदार रहा है। लाइक हम लोग उस बचपन में भी नहीं रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा हो, और ना ही हम लोग इस बचपन में रहे हैं कि उठते ही फोन्स। तो हमने वो एकदम मिड वाला बचपन देखा है, जब हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलते थे। वो एक दिन होता था कि उठते एक एक्साइटमेंट कि अब स्कूल जाना है, फिर ये स्कूल से आकर के ट्यूशन जाना है, फिर ट्यूशन से आकर के इतने से इतने बजे तक हमको खेलने को मिलेगा। मतलब हम लोगों ने वो प्यारी वाली लाइफ देखी है, जो आई थिंक आजकल के बच्चे नहीं है। आजकल तो सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते हैं। मोबाइल में शुरुआत होती है और मोबाइल के साथ ही दिन की समाप्ति होती है, राइट? जी, वो हमारे जमाने वाले गेम्स आजकल के फोन्स में उनका कोई कंपैरिजन नहीं। तो अगर बचपन में बात करें, कौन सा गेम आपका फेवरेट होता था? कौन सा गेम मेरा खेलते थे? फेवरेट गेम बहुत सारे रहते थे। हम लोगों ने स्टेपू खेला है, हम लोगों ने पिट्ठू खेला है, हम लोगों ने सब कुछ खेला है जो आजकल के लोगों को नाम भी नहीं पता। छुपन छुपाई ऑफ कोर्स। हम लोग पूरी कॉलोनी हम लोग इकट्ठे होकर खेलते थे, बहुत सब कुछ। चेन आई डोंट नो, बहुत सारे ऐसे नाम होते थे। हेलीकॉप्टर करके भी गेम होते थे। हम लोगों ने कंचे खेले हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत ऐसी चीजें जो, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा भी कुछ नहीं होता था ना कि ये लड़कों का गेम है, ये लड़कियों का गेम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी कॉलोनी में हम लोग इस चीज के लिए काफी फाइन रहते थे कि हम लोग सब एक साथ खेलते थे। बड़े भैया हो गए, छोटे भैया हो गए, बड़ी बहनें, छोटी बहनें, सब लोग कंबाइंड होकर के हम छुपन छुपाई सबसे फेमस रहता था। जैसे शाम होती थी ना, सबको पता होता था कि अब छुपन छुपाई का टाइम हो चुका है। बिल्कुल। तो चोर पुलिस का गेम भी होता था और इसी के साथ साथ एक गेम हम अक्सर खेला करते थे जिसमें लाइक वो पर्ची बनाते थे, चोर राजा। ठीक है, राइट। वो भी बहुत खेला हम लोगों ने। इनफैक्ट वो तो हम लोग अभी भी कजिन्स इकट्ठे होते हैं ना सब लोग, तो हमको एकदम से हमारा बचपन याद करने का मन करता है, तो हम वो गेम्स अभी भी खेलते हैं घरों में। तो उस वक्त कहीं ना कहीं जब हम बचपन में गुजर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं कि वो डॉक्टर हैं, वो पुलिस में है। तो हमारी कहीं ना कहीं इच्छा भी होती है, जब हम बचपन के जो सपने होते हैं कि मुझे पुलिस में जाना है या मुझे डॉक्टर बनना है। तो आशिमा को क्या बनना था? बेसिकली मुझे शुरू से डांस का बहुत बहुत क्रेज था, इंटरेस्ट था, पैशन था, जो भी था, सब कुछ था, वो डांस था। डांस करना, मतलब मैं बहुत छोटी सी थी, टीवी पे कुछ भी आता था तो ऐसा रहता था ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये मुझे करना है, कॉपी करना है। मतलब बहुत छोटी थी, सब लोग देखते थे कि ऐसे छोटी सी लड़की डांस कर रही है, बाप रे। सबको ऐसा रहता था कि, मतलब मुझे बचपन से समझ में आ गया था जो है वो डांस में है, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था। उससे पहले कभी, क्योंकि स्कूल जाते थे तो थोड़ा सा ऐसा रहता था कि टीचिंग लाइन बहुत अच्छी है, टीचर्स कितनी कूल लाइफ है हम लोग की, मैं भी बड़ी होकर टीचर बनूंगी, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहा था। क्योंकि जैसे डांस जैसा पैशन, क्योंकि वो अब तक है, वैसा नहीं खिंच पाया वो टीचिंग वाला कुछ खास, लेकिन हाँ डांसिंग का शौक। तो उस दौरान किसी से इंस्पायर थी? माधुरी दीक्षित, ऑल टाइम फेवरेट। ऐश्वर्या राय, जैसे कि उनके एक्सप्रेशंस, उनके डांस मुझे बहुत पसंद थे। माधुरी मैम तो मैं अभी तक फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनका डांस। कुछ बाकी तो ऐसा रहता था, जो भी ट्रेंडिंग उस टाइम पे रहता था, बस मुझे वो कॉपी करना होता था।
कोई ऐसा गाना आपको याद आ रहा है जिसपे आपने सबसे ज्यादा डांस किया हो? बहुत डांस किया है। इट कैन बी डोला रे डोला, कजरा रे, एनी सॉन्ग जो उस टाइम पे ट्रेंडिंग होता था, मुझे बस उसको कॉपी करना ही होता था। कुछ मेरी कैचिंग पावर काफी स्ट्रांग थी। मुझे ऐसा लगता था कि टू सेकेंड टाइम में तो मैं मोर देन हाफ उसको कॉपी कर लेती थी। मम्मा और पापा ही बोलते थे जितना जल्दी कॉपी करती उतना जल्दी पढ़ाई क्यों नहीं कॉपी होनी है तुमसे। लाइक इस टाइप से। तो लेकिन नहीं, ये है कि डांस को तो मैंने बचपन से अब तक बहुत अपने अंदर ना, एक माय फर्स्ट लव यू कैन से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आशिमा शर्मा बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा जी की भतीजी हैं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आम जो लोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का सेंटर पॉइंट बन जाते हैं इस वजह से। तो आपके जब फ्रेंड सर्कल में जब ये होता था कि आप यशपाल शर्मा की, जैसे लोगों को पता चलता है कि आप उनकी भतीजी हैं, तो आपके फ्रेंड्स का या आसपास के सर्कल का क्या रिएक्शन क्या होता था उस वक्त? एक्चुअली मेरे में पता नहीं ये कमी रही है कि क्या, मुझे ना बचपन से ही, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से कभी किसी को बताना इतना अच्छा नहीं लगा कि तभी होता ना कि खुद से कि नहीं 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 वो मेरे चाचू है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन जैसे स्कूल कॉलेजेस में, जैसे एक बार आई थिंक मेरे स्कूल में एक बार फंक्शन हुआ था और चाचू को इनवाइट किया गया था। मेरे बिहाफ पे नहीं, उनको ऐसे इनवाइट किया गया था और वहां आने के बाद सब लोगों को पता चला कि नहीं, एक्चुअली वो प्रोग्राम चाचू की वजह से कुछ कैंसिल हो गया था, तो चाचू आ नहीं पाए थे। तो मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स को जो बहुत ज्यादा क्लोज थे, खाली उनको मालूम था कि मेरे चाचू हैं। तो उन्होंने मैम को बोला, मैम आशिमा को बोलो ना, वो बुलाएंगे अपनी चाचू को। तो उन मैम को जैसे पता चला तो धीरे धीरे पूरे स्कूल को कि आशिमा आशिमा कुछ तो है, उनको वो जानती है, उनको बोलो। तो मुझे स्पेशली प्रिंसिपल मैम ने बुलाया कि ऐसे यशपाल सर आपके क्या लगते हैं। तो मैं एकदम घबराई हुई, पर वो उस वक्त तो मैं बहुत ही, मुझे ऐसा लगता था कि प्रिंसिपल मैम ने बुला दिया तो पता नहीं क्या हो गया, मुझसे क्या हो गया जिंदगी में ऐसा। तो बस उन्होंने बुलाया तो मैंने कहा कि मैम जी वो मेरे चाचू लगते हैं। तो उसके बाद मेरे कॉलेज में, स्कूल में थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ, सब लोगों को थोड़ा ये था कि हाँ ये इसके चाचू है। तो वो एक अलग ही, पता नहीं क्यों, बस एक अलग ही रिस्पेक्ट लेवल बढ़ जाता है। टीचर्स का भी एक स्पेशल अटेंशन मिलती है, जिससे मुझे स्कूल में बहुत डर लगता था कि मुझे वो अटेंशन नहीं चाहिए। फिर सब लोगों को ऐसा रहेगा कि हाँ तुम क्योंकि तुम यशपाल जी की भतीजी हो तो कुछ तो तुम एक बार थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है। तो मुझे उससे थोड़ा सा डर लगता था। बट कॉलेज आते तक तो बिकॉज फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। चाचू कॉलेज आए भी थे, उसके बाद तो बहुत अच्छा रहा तब तो। क्योंकि सब लोग एक ऐसे रहता है ना कि यार तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे तो चाचू है, तुम तो इनसे मिली होंगी, तुम तो उनसे मिली होंगी। वो सब चीज़ें लाइक वो बहुत धीरे धीरे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। क्वेश्चंस रहते हैं। किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं वैसे, क्या लगता है? क्वेश्चंस थे ये, लाइक सबसे पहले तुम तो जिंदगी में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हारा तो पाथ क्लियर है। तुम तो डायरेक्टली बॉम्बे जाओ, क्या सोच रही हो, कुछ नहीं रखा इन लाइफ में। या फिर लाइक इनसे मिली हो तुम तो शाहिद कपूर से भी मिली होंगी, तुम तो उस एक्ट्रेस से भी मिली होंगी। ये सब क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना रहता होगा कहीं ना कहीं कि यशपाल शर्मा जी की भतीजी हैं तो इनको तो डायरेक्ट फिल्मों में एंट्री मिल ही जाएगी। जी जी, ऐसा रहता है। क्योंकि मैंने कभी बचपन से नहीं सोचा था, सही बताऊं, इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं। बस इतना था कि हाँ चाचू इस लाइन में है, तो मुझे हमेशा से रिस्पेक्ट बहुत रही है इंडस्ट्री की, हमेशा से। उनकी वजह से, दूसरा पता नहीं, मेरे अंदर एक वैसे, मुझे बचपन से मूवीज का शौक है, सॉन्ग्स का शौक है, डांस का शौक है। तो कहीं ना कहीं मैं इस लाइन से एज अ व्यूअर अच्छी जुड़ी हुई थी। कुछ चाचू की वजह से वो 2-4-5% एक्स्ट्रा था कि एक रिस्पेक्ट रहती है आपको कि आप जान सकते हो बॉलीवुड को, इंडस्ट्री को, इन चीजों को। हम अपनी लाइफ में किसी न किसी से इंस्पायर होते रहते हैं, और चाहे वो जिस फील्ड में भी हम जाना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि माधुरी जैसे आप इंस्पायर रही हैं, तो आप ही की फैमिली में एक जीते जाते उदाहरण हैं जो मतलब खुद एक सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, तो उनसे कितनी ज्यादा प्रभावित रही हैं आप? देखो मुझसे क्या है ना, बचपन से हर कोई यही पूछता था, जैसे कि स्पेशली 2 मूवीज करने के बाद सब लोग कहते थे कि तुम आज तक कभी कोई एक्टिंग क्लास नहीं गई हो, तुमने आज तक कभी कोई वर्कशॉप नहीं लगाई है, तो कहाँ से आती है ये चीजें, कैसे कर लेती हो। मैं बोलती थी उस वक्त कि गॉड गिफ्टेड है, जो भी है गॉड गिफ्टेड है। लेकिन नहीं, आज अगर मैं अपनी लाइफ को लिटरली रिकॉल करूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे सामने जीता जागता चलता फिरता वर्कशॉप बचपन से रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे कहीं से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। वो चाचू लाइक एक ऐसे इंसान है कि उनको किसी को क्लासेस देख करके एक्टिंग सिखाने की जरूरत नहीं है, या लाइफ की कोई भी फिलॉसफी सिखाने की जरूरत नहीं है। उनको पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने कब अपनी एक लाइन में उन्होंने किसी को पूरी जिंदगी का एक पार्ट पढ़ा दिया है।
उनको बिल्कुल। नहीं पता चलता है, लेकिन हमें मालूम है कि हमने उनसे कितना सीखा है। स्पेशली मैं, अगर मैं इस इंडस्ट्री की भी बात करूँ तो चाचू के अलावा और कोई नहीं है जिससे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला हो। बिल्कुल ठीक वो बात। सिर्फ अपनी लाइफ के अगर एक्सपीरियंसेस शेयर भी कर दे तो आपने मोर देन इनफ क्लासेस ले लिया, आपने हाफ एनएसडी पास कर दिया है, अगर आप उनके सिर्फ एक्सपीरियंसेस सुन लीजिए तो। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म पगड़ी के प्रमोशन के दौरान मुझे यशपाल जी के साथ पूरे 15 दिन रहने का मौका मिला। तो उस 15 दिन में मैंने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी हैं। और खास तौर से जब हम पगड़ी फिल्म का शूट कर रहे थे तो यहाँ पे पुलिस चौकी है, वहाँ पे शूट था, एसएचओ का रोल कर रहे थे यशपाल जी। तो उसमें एक वैसे ही वो कर रहे थे, गेम खेलते हुए, कैंडी क्रश गेम खेल रहे थे। और वो करते करते उन्होंने ऐसा किया कि जैसे फोन आया, किसी का फोन पे बात कर रहे थे, हाँ ये जो ना अभी मेल करना, तुम ये बटन दबाओ, ठीक है, हाँ अब इसको खोलो। तो मुझे लगा कि शायद ये नॉर्मली बात कर रहे होंगे किसी से, लेकिन वो उस टाइम पे वो कहते हैं ना कि एक्टिंग करना, वो कर रहे थे, वैसे ही कुछ सोच के देख रहे थे कि ऐसा अगर रखें तो कैसा रहेगा इस कैरेक्टर का। और जब मुझे बाद में पता चला कि ओह माय गॉड ये एक्टिंग थी तो मैं सरप्राइज हुआ सीरियसली देखी। मतलब कि इसे जो हम सुनते आते हैं कि नेचुरल एक्टिंग होनी चाहिए, नेचुरल एक्टिंग, तो नेचुरल एक्टिंग इसे कहते हैं। वो दिन मुझे समझ में आता है। बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे भी अगर कभी एक आधी मूवीज के बाद कभी कोई कमेंट मिला है तो इसी टाइप का मिला है कि तुम काफी नेचुरल एक्टर हो, तो मुझे लगता है वो जो चीज है ना वो मुझे श्योरली प्योरली सिर्फ चाचू की वजह से मिली है कि वो नेचुरल एक्टिंग, क्योंकि मैंने उनको देखा है, वो जिस तरह वो कभी भी प्री प्लान्ड प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। उनको ऐसा रहता है कि आप सिर्फ कैरेक्टर को समझो, कैरेक्टर में घुस जाओ, उसके बाद जो भी निकलता है वो एक्टिंग है। राइट, दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। क्या बात है। तो दोस्तों यशपाल जी से तो हम सीखते ही आते हैं, आज आशिमा से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नो डाउट। सब उनका सिखाया है, मैं तो जस्ट बता रही हूँ। तो लाइफ में हमारा एक टर्निंग पॉइंट आता है जब हम ये डिसाइड करते हैं कि फाइनली अब मैं इस लाइन में जाना चाह रहा हूँ या इस लाइन में जा रहा हूँ। तो आपकी लाइफ में वो मोमेंट कब आया कि अब एक्टिंग की तरफ? मेरी लाइफ में वो मोमेंट, आई टेल यू, मैंने लाइफ में कभी भी स्कूल टाइम में कभी भी मैंने कोई ऐसा स्किट्स और ये सब चीज़ों में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मेरा कभी इस साइड ध्यान नहीं था। बस मेरे को इतना था कि चाचू इस फील्ड में, दैट्स इट। बाकी मेरे मन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा। एक बार ऐसा हुआ था टर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, मैं कॉलेज में थी और मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, और मैं जैसे एग्ज़ाम से बाहर आती हूँ तो चाचू का कॉल आता है कि ऐसे से तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं कॉलेज हूँ। बोले तुम फटाफट घर आओ और जो भी 2-4 कपड़े लेकर के तुम फटाफट जिम पहुँचो। मैंने कहा कि क्या हुआ? बोले ऐसे से मैं बताता हूँ, एक मूवी है और उसमें एक कैरेक्टर की नीड है, तुम आओ एक बार देखते, अगर तुम सूटेबल हुई दैट्स ओके, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बट तुम आओ। अरे मेरा फाइनल एग्जाम चल रहा था, मैं बाहर निकली हूँ, अभी एग्जाम से भी बाहर नहीं निकली, तो आई वॉज वेरी नर्वस कि मतलब मूवी के लिए मतलब चाचू को क्या, तो मेरे को था कि ऑडिशन होगा, हम बाहर हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग गए और मूवी थी सतरंगी, और संदीप शर्मा सर, जिनकी मैं सीरियसली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सर मेरे सामने आते हैं, हम लोग पहुँचते हैं एंड वो आते, मुझे बुलाया, मेरा फेस देखा, राइट लेफ्ट, ओके डन, हो गया ऑडिशन, ओके डन। मैंने कहा ये ऑडिशन था, और मुझे डायरेक्टली बोलते हैं इनको चेंज कराओ और सीधा कैमरा के आगे। आई डोंट नो द स्क्रिप्ट, आई डोंट नो द मूवी, आई डोंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट इतना कि मेरा नाम ये है मूवी में। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरा रोल क्या है, एक्चुअली सब कुछ क्या है, और मैं सीधा कैमरा के आगे, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट टेक, और आई थिंक और फर्स्ट टेक में चाचू सामने, मतलब अगर वो भी नहीं होता तो शायद थोड़ा प्रेशर कम होता उसी रोल। मतलब मेरे को सबसे पहले इंटरेक्ट भी चाचू से करना था अपने फर्स्ट शॉट में। तो कौन सा सीन क्या था वो सीन था एक्चुअली, मेरा रोल था कि जो एक्ट्रेस हैं, जो मेन है, उनकी फ्रेंड का, बेस्ट फ्रेंड का रोल था। तो बेसिकली उसकी शादी होती है तो वो लोग इनविटेशन के लिए घर आते हैं, तो आई एम द वन जो उनको रिसीव करते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ माहौल था कि हंसी मजाक चल रहा है कि इसकी शादी हो रही है और ऐसे ऐसे। तो मुझे दिख रहा है कि चाचू वहाँ है, पर्दे के पीछे मेरी मॉम हाथ जोड़ करके प्रार्थनाएं कर रही है बहुत सारी, पापा एकदम प्राउडली ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और मुझे इतना नर्वसनेस हो रहा था वहाँ की, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँ। बस जैसे ही हुआ एक्शन, उसके बाद मुझे नहीं पता टिल कट क्या हुआ क्या नहीं, बट जैसे ही हुआ कट, संदीप शर्मा सर मेरे सामने आते हैं, ही वाज लाइक तूने जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की, चल झूठी, एंड ही वाज लाइक दिस।
और चाचू ही वॉज नम, वो कुछ नहीं बोले जब तक सारा शॉट एंड हो गया। हम लोग गाड़ी में आकर के बैठे, वो आगे वाली सीट पे, मैं पीछे वाली सीट पे, एंड वो पीछे मुड़ के कहते हैं, यार आशिमा मुझे नहीं पता था। बोले जो तुमने किया है वो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स अपने फर्स्ट टेक में नहीं कर पाते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तब मुझे वो जो एक फर्स्ट शॉट ही जो था ना, जब ऐसा था कि यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, तुम्हें कुछ नहीं पता था, बस जो भी तुम्हें ठीक लगा वो तुमने किया, और वो सक्सेसफुल जाता है तो खुशी मिलती। तो एक्चुअली सतरंगी या फिर लगा लीजिए चाचू का वो कॉल, जो मेरे को आज भी याद है कि कैसे मैं कॉलेज के बाहर निकली, ग्रिल्स के सामने आकर के चाचू ने जो कॉल किया, वो टर्निंग पॉइंट था इस चीज को लेकर के। तो यशपाल शर्मा जी का क्या रिएक्शन था उस वक्त? एक्चुअली वो बहुत ना एक्सप्रेसिव नहीं है, और ये मैं कैमरा पे कंप्लेंट ही कर देती हूँ कि प्लीज थोड़ा बोल दिया करो। हम तरस जाते हैं सुनने को, लेकिन ठीक है, लाइक वो बहुत एक्सप्रेस कम करते हैं, लेकिन आई कैन सी उनकी आंखों में उस टाइम ही वाज फीलिंग वेरी प्राउड, सीरियसली। वो शॉक्ड थे, क्योंकि ऑनेस्टली सिर्फ उन्होंने ही मेरे अंदर वो एक्टर वाली चीज जितनी भी 1-2% वो उन्होंने देखी थी, बट उन्हें उस शॉट के बाद ऐसा लगा कि मैंने तो कम सोचा था, इसने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। तो वो चीज जो मुझे दिखाई दी थी, क्योंकि वो शब्दों में कम था, उनके फेस एक्सप्रेशन से ज्यादा था, जो मुझे ही देखने को मिला था। लेकिन हाँ, बहुत खुश थे। अक्सर ये होता है कि जिस इंसान को हम खासतौर से बड़ी स्क्रीन पे देखते आ रहे हैं, बचपन से जिनको देखते आ रहे हैं, अगर उनके साथ हमें काम करने का मौका मिले तो एक तो एक्साइटमेंट वैसे बढ़ जाती है, और जैसे ही हम वो टेक देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से कुछ कॉम्प्लीमेंट निकल के आए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब हम वेट बरातांचली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और वो मेरी पहली फिल्म थी एज एन एक्टर, तो उसमें गोविंद नामदेव जी वो साथ में एक्ट कर रहे थे। चंद्रमुखी चौटाला है जो कविता कौशिक, वो इसमें लीड में थी। तो जैसे मैंने टेक दिया तो मैंने देखा गोविंद नामदेव जी की साइड कि वहां से कुछ आएगा, तो वहां से कुछ आया नहीं। फिर मैंने बेशर्म होके पूछ लिया, मैंने सर कैसा था? उन्होंने बोला हाँ ठीक था। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आपको ग्रो करने में, आपको मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पॉजिटिव ही आए। मैं तो हमेशा वेट करती हूँ कि चाचू कुछ बुरा ही सही, कुछ नेगेटिव ही सही, लेकिन बोले सो दैट आप उसको अच्छे से जो है थोड़ा सा ओवरकम कर सको, चीजों को और बेहतर कर सको। इन चाचू का तरीका ना, आई रियली सैल्यूट उनका तरीका, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत नाप तोल के तारीफ करते हैं और बहुत नाप तोल की बेइज्जती करते हैं। उनको पता है कि किस टाइम में कौन सी नस जो है दबानी है। बिल्कुल राइट, इसे ही कहते हैं एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल। तो कभी डांट पड़ी उनसे? कभी वैसे तो मेरे को लगता है कि मुझे बहुत कम डांट पड़ी है सबको, अगर मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा लाडली रही हूँ ना उनकी हमेशा से। मतलब वो मुझे हमेशा कहते थे कि फ्रेंड्स मेरे बहुत कम रहे हैं, बट यू आर वन ऑफ देम। तो हम लोगों का एक वो चाचा भतीजी वाले रिश्ते से और ऊपर हम लोग का बेस्ट फ्रेंड्स वाला रिश्ता है, तो वो उसकी वजह से कभी अगर डांट पड़ भी जाती तो सह लेते थे थोड़ा। लेकिन यूं है कि हाँ, जहाँ उनको मैं बता रही हूँ ना, वो नस उनको पता है कि कौन सी कब बीमारी है, वो उनको पता है कि इसको कब ठीक लेवल का गुस्सा करना है, उनको पता है कब एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा करना है। लेकिन फिर भी आई कैन से कि मुझे उनसे प्यार बहुत ज्यादा मिला है। डांट ठीक है, थोड़ी बहुत चलती है, रोज जरूरी भी है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक होता है ना कि ढील देना किसी को बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं होता है एक्सट्रीम लेवल पे, तो उनको मालूम है कि हाथ पकड़ के चलो, लेकिन कब उस हाथ को दबाना है, कब खींचना है, कब छोड़ देना है, उनको सब पता है कि कैसे कब। वो ठीक बिल्कुल पतंग उड़ाने जैसा है कि कहाँ पे हमें डोर ढील छोड़नी है और कहाँ पे हमें खींचना है, उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे किस्से शूटिंग के दौरान होते हैं एक्टर्स के साथ, कुछ फनी भी होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं। तो यशपाल शर्मा जी ने कोई किस्सा आपसे शेयर किया हो कि उस फिल्म के दौरान? उन्होंने किस्से बहुत शेयर किए हैं, लेकिन आई डोंट नो अभी। हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन जरूर याद रहता है जो मैं उनसे बचपन से पूछती थी और मुझे आज तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। आज आप पूछ लीजिए। अन्य वो अभी भी जवाब नहीं देंगे। मतलब मैं बहुत छोटी सी थी, तो मुझे से, क्योंकि हर फिल्म में ना या तो पंच खा रहे होते थे या गोली खा रहे होते थे, तो मैं बहुत रोती थी बचपन में। मतलब जैसे ही पता लगता था कि चाचू को मार पड़ रही है, तो मैं रोना शुरू कर देती थी कि चाचू को मार दिया। बहुत छोटी थी तब की बात। तो मुझे स्पेशली कॉल कराया जाता था, जब तक मुझे उनकी आवाज नहीं सुनती थी तब तक मैं शांत नहीं होती थी, क्योंकि मुझे टीवी, क्योंकि उस टाइम पे आप बच्चों को क्या ही मालूम होता है, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे चाचू को मार डाला। तो उनको पीट के मार डाला, तो मेरे को फिर कॉल कराते थे। और दूसरा मेरा क्वेश्चन उनसे रहता था कि ऐसे होती थी, आपको गोली लगती है तो
खून कैसे दिखाई देता है, मुझे बताओ ना प्लीज। तो मैं उनको बोलती थी कि टमाटर को आप स्क्वीज करते हो, कि आप पैकेट्स बना के रखते हो, आप टोमेटो सॉस यूज करते हो। तो इस टाइप के मैंने उनको बहुत तंग किया बचपन से। लाइक इतने सिली क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे हैं, और उनका पूरा बचपन मुझे पता है मैंने बर्बाद करके रखा है क्वेश्चंस कर करके। और वो आई नो कि आप मुझसे बहुत इरिटेट होते थे, बट यार लाइक फनी किस्सा मुझे उनका ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ फनी क्वेश्चंस होते थे मेरे उनके सामने, जिनके जवाब वो कुछ देते थे कुछ नहीं देते थे। लगान उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा है यशपाल जी का, जिन्हें आमिर खान साहब के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत बड़ी स्टार कास्ट उसमें थी। तो एक दो बार लगान से जुड़े उन्होंने किस्से सुनाए हैं, तो क्या कभी आपसे भी शेयर की? जी लगान के तो बहुत सारे, स्पेशली वहाँ जो एक बार वो एक मिसहैपनिंग हो गई थी, जो पूरा उसके बाद लगान शूट के बाद वो जिस जगह उन्होंने शूट किया था वहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, तो दे वर वेरी सैड उस टाइम पे। तो सब लोग गए थे वहाँ, मिले थे उन सब लोगों से, तो वो एक चीज़ मुझे पता है। दूसरा उनका एक काफी फेमस सीन है उसमें, कैच वाला, जंप करके कैच करते हैं, तो उनको फ्रैक्चर हो गया था उस टाइम पे। तो उसके बाद वो शूट नहीं कर पाए थे, मुझे याद है। तब उन्होंने वो बात कुछ ऐसी थी कि उन लोगों को इतने दिनों से, आई थिंक वो 40 दिन का या कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर डेज का एक उनका जो प्रॉपर उनका एक स्केड्यूल था, उस स्केड्यूल में उनको इन बिटवीन चोट लग गई थी। और वो इतने दिनों से शूट कर करके उनके अंदर एक वो लाखा इतना बुरी तरह वो हो चुका था ना अंदर मर्ज, कि जैसे उनको चोट लगी ना तो उनसे वो रेस्ट नहीं हो रहा था कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, मुझे ये शूट करना है। मतलब मुझे इतना पता है कि उनकी लाइफ का सबसे आई थिंक फेवरेट शूटिंग टाइम रहा है ये लगान, क्योंकि उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, बहुत, क्योंकि इतनी गर्मी में वो शूट करना, मतलब हम देखते हैं वो पूरा ही गांव का दिखाया गया है, मैच दिखाया गया है, तो वो पूरा मतलब काफी फन लविंग रहा है हम लोगों के लिए वो वाला एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ पर लौट कर आते हैं फिर से। तो सतरंगी आपकी पहली फिल्म थी, तो दूसरी फिल्म से पहले जब आपने, क्योंकि एक सुखद अनुभव होता है जब हम अपने आप को सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं, तो जब आपने पहली बार सतरंगी फिल्म देखी तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, बट मुझे थोड़ी सी कंप्लेंट थी। ऑफ कोर्स एक्टिंग से तो रहेगी, आई वाज बिल्कुल न्यू कमर, लेकिन मुझे बस उस वक्त हल्का सा ऐसा था कि खुद को देख करके, खुद का कैरेक्टर देख करके, पूरी मूवी देख करके मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मेरे रोल की अहमियत क्या थी, क्योंकि मुझे उस टाइम स्क्रिप्ट नहीं पता थी। तो बस हाँ, मुझे खुद को हल्का सा एक ऐसा था कि अगर मुझे पहले स्क्रिप्ट पता होती तो शायद मुझे और अच्छे से समझ में आता। बट फर्स्ट टाइम आप एज अ व्यूअर हमेशा मूवीज देखते हो, आप पहली बार खुद को सामने देख रहे हो, और उससे भी ज्यादा मुझे खुशी थी जब पहली बार स्क्रीन पे नाम आया था आशिमा शर्मा। दैट वाज लाइक एक्सपीरियंस ऐसा था वो कि मुझे पता लग रहा था कि क्या खुशी होती है खुद को देखने से पहले खुद का नाम और आशिमा शर्मा पूरा नाम देख के बहुत खुशी हुई थी मुझे। बिल्कुल। तो दूसरी फिल्म आपकी कौन सी रही? जी, दूसरी फिल्म मेरी रही थी जिमी शेरगिल और युविका चौधरी के साथ एसपी चौहान द स्ट्रगलिंग मैन, सेकंड मूवी मेरी रही थी। इसका भी पर्टिकुलरली ऑडिशन हुआ था, तो मैं गई थी करनाल में, आई गेस, हाँ करनाल में ऑडिशन हुआ था। बस ऑडिशन हुआ तो डायरेक्टर सर को फाइन लगा तो उन्होंने सेलेक्ट किया। बस इस तरह से एक और सेकेंड मूवी जुड़ गई। तो व्हाट वाज द रोल इन दिस मूवी? इसमें मेरा जिमी की सिस्टर का रोल था। जिमी शेरगिल। तो जिमी शेरगिल इज आल्सो ए स्टार ऑफ बॉलीवुड, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। वो इतने फाइन एक्टर है ना, मतलब इतने शांत चुपचाप से रहते हैं, ऐसा उनका फेस देख के लगता है। ही इज वेरी फनी, ठीक है। वो बिल्कुल जो भी शॉट चलता था ना उसके बीच में इतना हंसी मजाक करते थे, सो दैट कि उनके को एक्टर्स थोड़ा सा नॉर्मली कंफर्टेबल फील करें। इनफैक्ट मैं एक बात बोलूंगी कि बिल्कुल जो मेरा फर्स्ट शॉट था जीवी सर के सामने, तो वो मेरे सामने थे और जस्ट हमारा 1 सेकंड का आई कांटेक्ट हुआ एंड आई वाज नर्वस कि मेरे सामने ओ माय गॉड जिमी शेरगिल, मैंने पहली बार। तो एक होता है ना कि इतने बड़े स्टार हैं तो मुझे उनको ग्रीट करना चाहिए कुछ, तो मैं तो बौखला गई आंखों में महसूस हो गई थी कि मुझे क्या करना है कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे सामने से स्माइल दी जस्ट टू मेक मी फील कंफर्टेबल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक आप इतने बड़े स्टार हैं फिर भी आपको पता है कि हाँ इस लड़के के साथ में अभी शॉट होने वाला है, तो इट वाज वेरी गुड। युविका मैम भी बहुत स्वीट, मतलब बहुत अच्छा रहा वहाँ शूट।
ये काम कुछ चुनिंदा एक्टर ही करते हैं। कुछ लोगों में शायद कहीं ना कहीं ईगो होती है, मैं स्टार और मेरे सामने कोई नया एक्टर है, तो वो भांप लेते हैं कि ये थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई एक्टर को कंफर्टेबल करवाना जी, जी। एक बहुत कम एक्टर ऐसा कर पाते जी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी के नेचर में ये चीज़ नहीं रहती है। चाचू से मैंने बहुत सीखा है, उनको आंखों से पता चल जाता है कि सामने वाला भी हाँ नर्वस हो रहा है, तो उसी टाइम कुछ भी फनी उन पे वो कर देते हैं ताकि सामने वाला सोच जाए अरे ये तो काफ़ी फाइन है, ये तो अपने जैसे ही हैं। इसीलिए उनके आसपास वाले बहुत जल्दी उनको अपना लेते हैं कि ये तो बिल्कुल अपने जैसे ही हैं। बिल्कुल। तो अभी फाइनली आते हैं दादा लक्ष्मी फिल्म के ऊपर, जो जिसका पूरा हरियाणा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। और जैसा कि मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि नो डाउट दोस्तों इतिहास रचा जा चुका है। बहुत ही कमाल की फिल्म है दादा लक्ष्मी, जो आज तक हरियाणा में ऐसी मूवी नहीं बनी है, चाहे वो म्यूजिक के तौर पर कहें या फिर डायरेक्शन के तौर पर कहें। और जितने भी कलाकार हैं, मैंने यशपाल जी से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने फिल्म देखने के बाद उनको ये कहा था कि जैसे शोले फिल्म का हर एक कैरेक्टर, छोटे से छोटा किरदार भी आज भी याद किया जाता है, चाहे वो बसंती हो, चाहे वो काका हो, रामू काका हो, मतलब कंप्लीटली सांभा है, कालिया है। तो इसी तरीके से जब इस मूवी को देखा जाएगा तो इस फिल्म का भी हर कैरेक्टर उसी तरीके से फेमस होने वाला है। आपने बहुत सही बात की है, क्योंकि मैं तो उस दौरान वहाँ थी। मैंने देखा है कि मैंने नॉन एक्टर्स को एक्टर्स बनते देखा है इस फिल्म में, और जो एक्टर्स रहे हैं उनको और बेहतर एक्टिंग करते देखा है। तो मतलब बहुत कमाल इस मूवी में, सच आपने बहुत सही बात की है कि कोई भी रोल ना तो छोटा है और ना ही ऐसा है कि इसे तो कौन याद रखेगा। हर किसी ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बिल्कुल। तो बहुत लोगों को तो बहुत लेट पता चला कि दादा लक्ष्मी फिल्म है, या कुछ आम पब्लिक की अगर बात की जाए तो आपको पहली बार कब पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है? पहली बार मुझे तब पता चला जब चाचू के मन में पहली बार आया कि मुझे, उनके मन में ये शुरू से था कि फिल्म बनानी है तो हरियाणवी फिल्म बनानी है, ही वाज श्योर। लेकिन टॉपिक, उनके पास बहुत टॉपिक्स आए लेकिन उनको वो क्लिक नहीं आया। लेकिन क्लिक आया उनको दादा लक्ष्मी चंद के टॉपिक पे। तो जैसे उनके पहली बार मन में आया, उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया। उन्होंने, मुझे याद है कि पहला कॉल पापा को किया था और हम सब एक स्पीकर पे फोन ऑन था, तो पापा को उन्होंने बोला कि भैया आज ना मुझे एक बस आइडिया आया है, मुझे पंडित लक्ष्मी चंद पे फिल्म करनी है। तो हम लोगों को सुन के ना कि पंडित लक्ष्मी चंद दैट मीन्स रागिनी, दैट्स इट। इसके अलावा कोई सेकंड इतना कुछ आया नहीं मन में। बस इतना था कि रागिनी, हाँ जी वो बहुत अच्छी रागिनियां गाते थे, हमेशा से उनकी रागिनियां अब तक चलती आ रही है। तो लेकिन रागिनी से ऊपर उठ के हम लोगों के मन में कुछ खास कंसेप्ट इतना था नहीं। तो हम लोग सच बताएं तो थोड़ा ऐसे हो गए कि बहुत डिफिकल्ट सा टॉपिक चूज कर लिया चाचू ने। क्या दिखाएंगे रागिनी, मतलब रागिनी आज के टाइम पे इतना कौन सुनता है, ये भी आया मेरे मन में। मतलब मैंने मुझे याद आई थी, मैंने उनको पर्सनली कॉल करके कहा था कि आर यू श्योर आपको ये टॉपिक लेना है, आप मतलब देख लो, अगर कोई और भी बहुत चीजें हैं हरियाणा में, बहुत टॉपिक। बोले नहीं, करूंगा तो यही करूंगा और ऐसा करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। क्या बात है। एंड उन्होंने ये करके दिखाया। क्योंकि अभी जब मैंने मूवी देखी, मैं हैरान थी कि मेरी एक सेकंड के लिए पलके नहीं झपके उस फिल्म में। मतलब मैं ऐसे हो गई थी, मेरी नजर नहीं हट रही थी उस फिल्म से। मैं जिन रागिनियों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा सोच रही थी कि क्या दिखा पाएंगे, उन्होंने क्या दिखा दिया है। बिल्कुल, ये बात तो माननी पड़ेगी। मतलब वो जो सॉन्ग्स थे, जो रागिनियां थी, जिनको मैं कभी बहुत ज्यादा यूज होता थी कि ठीक है हम बॉलीवुड सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं, रागिनियां उतनी आजकल धीरे धीरे वैसे भी क्रेज कम हो गया। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जो म्यूजिक उसमें ऐड करके उसको जो यूज किया है ना रागिनियों का, मैं खुद थिरक रही थी वहां। तो मैं औरों को क्या बोलूं, मैं खुद थिरक रही थी वहां। मुझे इतना पसंद आया वो रागिनियां, वो कंसेप्ट, वो म्यूजिक। और वो मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ कि रागिनियों से ऊपर और क्या दिखा पाओगे। उन्होंने तो पूरी जर्नी दिखा दी। आई रियली विश पंडित लक्ष्मी चंद अभी वो जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे, वो बहुत खुश होने वाले हैं कि उनके ऊपर इतनी कमाल फिल्म बनी है। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा आशिमा कि यशपाल सर ने दादा लक्ष्मी चंद को फिर से जीवित करने का काम किया। बिल्कुल। जो जनरेशन, अगर हम अपनी बात करें तो ठीक है, हम सुनते थे कि दादा लक्ष्मी हुआ करते थे, रागिनी गाते थे, लेकिन हमें डिटेल में नहीं पता था कि वो कैसे थे, क्या उनका जीवन कैसा रहा था। लेकिन इस फिल्म के द्वारा न्यू जनरेशन को एक बार फिर से दादा लक्ष्मी को जानने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब मैंने फिल्म देखी 4 तारीख को फिल्म फेस्टिवल में, तो अब तक
की जिंदगी में मेरी पहली फिल्म है जिसे मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करके देखा। क्या बात है। क्योंकि अक्सर होता है कि जब भी किसी का मतलब फोन या रिंग बजा या मैसेज आया तो हम सोचते हैं कि चेक कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। मैंने ये सोच लिया था कि ये फिल्म मुझे देखनी है और तसल्ली बख्श देखनी है, कोई मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग में ही मोबाइल ऑफ कर दिया था और उसके बाद मैंने देखा। और नो डाउट मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि पलके नहीं झपकी 2.5 घंटे तक। बट वो कमाल का एक्सपीरियंस था वो। जी जी। तो अशिमा, पहली बार आपको कब ये पता चला कि इस फिल्म में आप भी कोई रोल करने वाली हैं? जी जी जी। एक्चुअली इस फिल्म में चाचू ने बताया था कि बहुत ज़्यादा फीमेल कैरेक्टर्स नहीं हैं इस फिल्म में, क्योंकि जब वो स्टडी कर रहे थे तो उनको बताया था कि मेनली मेल रोल्स बहुत ज़्यादा है इसमें, हाईलाइटिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। फीमेल कैरेक्टर्स बहुत इस तरह की मदर का रोल, वाइफ का रोल, ऑब्वियसली उन चीज़ों के लिए तो मैं फिट नहीं हो पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने स्क्रिप्ट पे काम शुरू किया, धीरे धीरे लिखना शुरू किया, तो उनको पता कि नहीं, रोल्स बन रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनको ऐसा हुआ कि अभी तो लक्ष्मी के भी जो है हम फेजेस दिखाने वाले हैं, एक जो है थोड़ा यंग फेज और एक बचपन का फेज, एक थोड़ा और यंग फेज, तो इस टाइप से फिर उनको धीरे धीरे कैरेक्टर्स निकलने लगे। फिर ऑडिशंस रखे गए हिसार में इधर उधर जा, तो बाकायदा ऑडिशन दिया मैंने। तो उन्होंने बोला था कि एक सिस्टर का रोल है, अगर ऑडिशन दोगी सही से तो रख लिया जाएगा, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। तो मैंने ऑडिशन दिया, फिर उनको लगा कि हाँ ठीक है, वी कैन ट्राई। तो मुझे फिर मिड जो लक्ष्मी का जो मिला है उसकी सिस्टर का रोल, धंतो। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्योंकि उसमें फिल्म में अगर बात की जाए तो एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, वन ऑफ माय फेवरेट, मेघना मलिक। आपने उनकी बेटी का किरदार निभाया है, दादा लक्ष्मी की बहन का किरदार निभाया, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस वही, फर्स्टली प्राउड फील होता है कि चाचू की वजह से हमें बड़े बड़े एक्टर्स के साथ खड़े होने को मिलता है, काम करने को मिलता है। लोग तरसते हैं, लेकिन मैम इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। जब हमारा फर्स्ट शॉट था तो हम लोगों को, हाँ, हम लोगों का सीन कुछ ऐसा था कि हम लोगों को भाग करके आना था। तो उस टाइम पर मैंने चाचू ने मेरे शूज़ उतरवा दिए थे, क्योंकि मुझे वो फिट नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, तुम ऐसे ही कर लो थोड़ा सा। हाँ, तो मैम इतने कंसर्न थे, शी वाज लाइक, बेटा कैसे भागोगे बिना शूज़ के? नहीं नहीं, तुमको लेने चाहिए थे ना शूज़, तुमको खुद बोलना चाहिए था कि तुम्हें शूज़ नहीं। तो उनको मतलब वो इतनी केयरिंग है इन चीज़ों के लिए, और मतलब वो आंखों से ही सामने वाले को ऐसा वो कर देती है कि डोंट वरी, चिल, अपन तो फ्रेंड्स हैं, मतलब इस टाइप से। वो तो चलो उनको मैंने देखा है कि अम्मा जी वाले रोल में या अभी मेरी मदर के रोल में, बट मैं उनसे जब मिलती हूँ ना वैनिटी में, शी इज वेरी कूल। वो इतनी कूल है, उनके साथ वो एकदम बिंदास है, ऐसा लगता है कि ये तो हमारी क्लासमेट है, बैचमेट है, ऐसी फीलिंग आती है उनके साथ। तो बहुत नाइस, उनके साथ काम करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं अभी जैसे कुछ टाइम पहले मेघना मलिक मैम का मैं इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला, तो पहले मैं सोचा करता था कि जैसे अम्मा जी का कैरेक्टर देखकर कि वो थोड़ा सा गुस्सैल होंगी कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि गुस्सैल टाइप की होंगी। लेकिन जब जिस तरीके से इंटरव्यू रहा, 1 घंटे का इंटरव्यू था वो, और क्या कमाल के उन्होंने बिंदास होके उन्होंने आंसर दिए, बिल्कुल खुल के, जो कहते हैं जैसे। जी जी, वो बहुत स्वीट है। वो अपने कैरेक्टर से टोटली ऑपोजिट है, जैसे उनको कैरेक्टर्स मिलते हैं ना इतने, तो बट वो बहुत स्वीट है। क्योंकि मेरे को बहुत बार ऐसा रहा था कि हम लोग वैनिटी में एक साथ थे, एक तो वो जीन्स वीन्स में रहती है, वो वैसे इतनी कूल लगती है ना साथ में। तो उन्होंने इतने सारे किस्से शेयर किए अपने लाइफ के, अपने मतलब घर के, तो बड़ा मजा आया उनके साथ। तो वो बहुत कूल है, वो अम्मा जी बिल्कुल नहीं है। तो अगर शूटिंग की बात की जाए तो कोई ऐसा कुछ आपको किस्सा याद आता है, कुछ डिफरेंट, कुछ फनी किस्सा? लक्ष्मी का किस्सा एक बहुत सही है कि ये जो मैं बता रही थी कि एक मेरा बिल्कुल फर्स्ट शूट था लक्ष्मी का, और मैं सुबह आई थिंक 5-6 बजे से वहाँ पहुंची हुई थी, लेकिन शूट कुछ और चल रहा था जिसकी वजह से पूरी शाम हो गई थी। मैं अपने ड्रेसअप जो भी हमको ओवरसाइज कपड़े मिले हुए थे उन सब में मैं घूमे जा रही थी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि आया शूट का टाइम और सीधा बोला गया कि इंडोर नहीं आउटडोर होगा। और वो शूट था कुछ तालाब के आसपास, और वहाँ पर हम लोगों का मतलब ऑलमोस्ट पूरा गांव इकट्ठा, और पहला ही सीन, और मैं नर्वस। और इतने में चाचू ने बोल दिया कि तुमको सिर्फ भाग करके आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर शूज तुमको परेशान करे उतार दो, इधर से इधर तक ही तो भागना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट टेक हुआ, वो एक बार फिर से वो बहुत अच्छा गया। फर्स्ट टेक था, और जो भी उसमें जो ओरिजिनल साउंड उनको चाहिए थी वो मिल गई, मतलब ही वॉज हैप्पी कि जो चाहिए था वो मिल गया। वो एंड हुआ, उसके बाद
3-4 दिन के बाद या आई डोंट नो नेक्स्ट स्केड्यूल में हम लोग को पता चला कि उसका एक कॉन्टिन्यूटी पूरा रहेगा, वो सीन का एक आगे भी सीन रहेगा। अब उस वक्त तो हमने मॉडरेट गर्मी में वो सीन कर दिया, लेकिन बाद में गर्मी बढ़ गई मई जून की तपती गर्मी, और मुझे वो भागने वाला सीन दोबारा करना है, इस बार मेघना मैम के साथ और मेरी दो और बहनों के साथ। अब वहां पर गिरा दी गई थी बालू रेत और मैं थी नंगे पाँव, और वो गर्म होती है। अब वो कॉन्टिन्यूटी थी, तो एक बार ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में जो है फुटवेयर्स नहीं पहने और बाद में आपने फुटवेयर्स पहने हैं। तो मुझे बालू रेत पर भाग करके घर के अंदर आना था और मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी और दोपहर के 1:30-2 बजे का टाइम, और वो उबल रही थी, वो रेत उबल रही थी, और कभी किस वजह से कभी किस वजह से, मतलब हम चारों को छोड़ करके और लोगों की वजह से रीटेक्स हुए, और वो रीटेक्स मुझे जिंदगी में पहली बार खा रहे थे कि प्लीज ये शूट खत्म कर दो, क्योंकि उस पर बार बार भागना और फिर भाग के वापस आना, वो था भी थोड़ा सा डिस्टेंस अच्छा खासा। तो जैसे ही वो शूट एट लास्ट एंड हुआ तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे बड़े बड़े। तो वो फनी नहीं था, लेकिन बहुत मजेदार था, क्योंकि एक होता है ना कि याद रहने वाली चीज। बिल्कुल ठीक बात है। वो मुझे बहुत, क्योंकि उस टाइम पे आप किसी को ना तो कंप्लेन कर सकते हो, तो मेरे को मन में सिर्फ ये था करना तो है, चाहे रो के चाहे हंस के, बस कर दो। आपके इस एक्सपीरियंस से हमारे दर्शकों को ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को ये रहता है यार एक्टिंग क्या है, डायलॉग ही तो बोलना है, बहुत इजी काम है, बहुत मज़ेदार काम है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे ऐसे होते हैं कि न चाहते हुए भी हमें वो करना पड़ते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि गर्म रेत पे भागना या फिर बिल्कुल कड़कड़ाती ठंड में या गर्मी में शूट करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जी 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 बिल्कुल। जब मैं ये मूवी देख रहा था, एक सीन ऐसा आता है कि आपके डायलॉग डिलीवरी से मेरी आंखों में आंसू आए थे। Oh my God. और वो सीन वो था कि जब आपके ब्रदर एक्सपायर हो जाते हैं। जी जी जी। ठीक है, उस वक्त जब आप दादा लक्ष्मी को बुलाने के लिए जाते हैं, ठीक है, वो निकल के बाहर आ रहे हैं, जब वो आपका इंटरेक्शन होता है, दैट वाज द मोमेंट जब मेरी आंखों में आंसू आए थे। तो वो सीन करते हुए कुछ स्पेशल कुछ मन में चल रहा था? उसका किस्सा है और बहुत ही मजेदार किस्सा है। पहली बात तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे, मेरे नी में चोट लगी हुई थी, तो वो सिर्फ वो 4-5 कदम चल के आना मेरे लिए बहुत ऐसा था। लेकिन उससे भी पहले क्या था कि हम लोग ना काफी चिल बैठे थे, वो सोहन लाल का बेड़ा दिखाया हुआ था, शूट चल रहा था, तो हम लोग सब जितने भी वहां पर ये दिखाए हुए थे, जो सारंगी वगैरह बजाते, जितने भी सब लोग थे, हम लोग वहां बैठे थे एक रूम में। और मतलब जो ड्रेसिंग दादा सब लोग, बहुत सारे लोग हम लोग बैठे थे और हम लोग चिल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। शूट था नहीं, कुछ नहीं था, तो एकदम से हम लोग का डांस चल रहा है, मस्ती चल रही है, सडनली एंट्री होती है चाचू की, और मुझे कुछ 2-4-5 सेकेंड्स के बाद पता चला कि चाचा, तो मैं और अपनी मस्ती में थी। उन्होंने देखा सडनली मुझे देखा कि इसका शूट है, इतनी चिल कैसे बैठी है। तो इतने लोगों के बीच में उन्होंने मुझे सीधा बोला कि नेक्स्ट शॉट है तुम्हारा और काफी इंपॉर्टेंट शॉट है, एक बार एक्शन हो गया ना तो उसके बाद कोई चाचू वाचू नहीं है यहाँ पे। एंड सब लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं और मैं ऐसे हो गई कि ये तो मतलब क्या हो गया ये अचानक से। तो मैं ऐसे जी हाँ जी ऐसे कर करके, और वो कह करके चले गए। लाइक उन्होंने सच में वो सब लोगों के सामने जो उन्होंने मुझे डांटा था ना वहां पर, तो मैं अपने आप को 5 मिनट रिलैक्स किया, ऊपर छत पे गई, तो उन्हें नहीं पता, थोड़ा सा रोई लाइक मेरी आंखों में आंसू थे कि ओके मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कर दूंगी ना शॉट अच्छा। लेकिन ट्रस्ट मी, जब उन्होंने मुझे वो डांटा, उसके बाद मैंने वो कैरेक्टर को थोड़ा सा वापस से होल्ड किया, जो हम लोग अभी होल्ड नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे हंसी मजाक में। तो उसके बाद मैं सीधा गई शॉट में, शॉट हुआ, और जैसे ही हुआ फर्स्ट टेक, इट वाज लाइक जैसा अभी किया है वैसा का वैसा, बस मुझे 2-4 एंगल से दे दे, ब्रिलियंट। क्या बात है। तो आई कैन से उनकी वो डांट की वजह से वो शॉट, क्योंकि आपने जैसे अभी जिक्र किया शॉट का, इस मूवी के बाद जितने लोगों ने आकर के मुझे बोला, सबने बोला आशिमा बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन ट्रस्ट में तुम्हारा वो जो एक शॉट था ना,
वो बहुत अच्छा। कमाल। तो वो एक शॉट जो है वो उनकी उस डांट के कारण है, जो सबके बीच में मुझे बोल के गए थे ना, चाचू वाचू कुछ नहीं है उसके बाद। तो वो बहुत अच्छा था यार। सो आई कैन से कि उनकी जो डांट है ना वो बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। तो आई कैन से लक्ष्मी के जितने भी टीम मेंबर्स हो, अगर आपने चाचू से डांट खाई है, यू गाइस आर वेरी लकी। क्योंकि मुझे उनकी डांट से हमेशा फायदा हुआ है। बिल्कुल। और मैंने देखा है बाकी सब लोगों को भी फायदा है, क्योंकि हितेश भैया, मैं कहती हूँ उन्होंने इतनी डांट खाई है मेरे सामने, चाचू से इतनी डांट खाई है, बट आई कैन सी उनकी जो डांट थी और उनका जो असर मैंने देखा, बहुत ही कमाल एक्टिंग की है हितेश भैया ने एज लक्ष्मी, बहुत सुंदर निभाया उन्होंने। बहुत कमाल, नो डाउट। ठीक है, तो अभी आप 3 फिल्में कर चुकी हैं। जी जी। तो अभी ये फिल्म का इंतजार तो है, खैर सभी को ही है कि कब ये रिलीज होने वाली है। तो हम ये दुआ करते हैं कि बहुत ही सुपर डुपर हिट ये फिल्म साबित हो, ताकि हरियाणा के ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को एक नई उम्मीद मिले, यहाँ की हरियाणा इंडस्ट्री की ग्रो करे आगे। जी, जी। तो आगे आप क्या सोचती हैं कि 3 फिल्में करने के बाद कि आपको आगे क्या करना लाइफ? देखिए अभी तो लाइफ में शादी हो रही है। तो ऐसा है कि सोचा इन 3 फिल्मों के बारे में भी नहीं था। तो आई कैन से कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया है, मुझे बहुत ही बैठे बिठाए चीजें मिली हैं, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने कोशिश की है उन चीजों को बखूबी निभाने की, कि अगर मुझे कोई चीज मिली है तो मैं अपना 100% दे सकूं। क्या होता है ना, कुछ चीजों में कभी कभी हमें बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि मुझे ये लाइफ में करना है, इसके पीछे पागल हो जाओ। जितना किसी चीज के पीछे भागो कई बार नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है कि यूर फ्री, बस आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, उस टाइम पे आप उन अपॉर्चुनिटीज को कितना ग्रैब करते हो, कितना अच्छे से निभाते हो। तो नो डाउट अगर अभी मुझे कुछ मौका मिलता है, अगर किसी को मेरा काम पसंद आता है, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी। लेकिन फिलहाल शादी इन दिनों फिलहाल वो काफी वायरल हो रहा है कि ये मैं हूँ, ये हमारे मेहमान और यहाँ पे हमारी शादी हो रही है। ये बहुत बन चुका है, तो मेरे भी मन में है कि मैं अपना उस मोमेंट को बनाया जा सकता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है और हमारी शादी हो रही है। तो शादी के बाद नो डाउट एक्साइटमेंट होती है लाइफ में कि हाँ, लेकिन उसके करियर के तौर पर आपने कुछ आता है ख्याल कि आगे? जी, अभी एक्टिंग लाइन और डांस लाइन को कभी छोड़ने का मन तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी बिकॉज शादी है तो कुछ चीजें थोड़ी लाइफ उस तरफ से चेंज होगी, तो मुझे कुछ क्लासेस वगैरह ज्वाइन करने का तो मौका नहीं मिलेगा। बाकी अदरवाइज मैं अपनी जो मैंने डिग्री की है उसी को आगे ले जाने का थोड़ी इच्छा है। कभी आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिला है? अभी मैंने इंटरव्यू के दौरान ही नोटिस किया कि आप कुछ हद तक रिजेंबल करती हैं एक एक्ट्रेस से, सोनाक्षी सिन्हा। काफी फेस कट जो, और जब आप स्माइल करती हैं तो कहीं ना कहीं आपका लुक आता है सोनाक्षी सिन्हा। मेरी बुआ ने मुझे एक बार बोला था कि तुम सोनाक्षी सिन्हा लगते हो। मैंने कहा आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैंने कहा वो इतनी सुंदर है, आप क्यों उनकी बेइज्जती कर रहे हो मुझसे कंपेयर करके? ओके, बट थैंक यू। नहीं सीरियसली, आई नोटिस, जस्ट अभी मैंने नोटिस किया। मैं हर आर्टिस्ट से एक सवाल जरूर पूछता हूँ जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा लम्हा होता है जिसे इंसान कभी भूल नहीं पाता। तो आशिमा का जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा लम्हा जो कभी आप भूल नहीं पाती हो? बहुत कुछ मिला एक्चुअली लाइफ में ना, बट एक स्टोरी है मेरे नाम की जो मेरे को हमेशा से खुशी देती है, और हमेशा मतलब क्योंकि मेरे ब्रदर कि जब तक मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरे ब्रदर की एक फ्रेंड थी जिसने उनको राखी बांधी थी बचपन में। उस लड़की का नाम था आशिमा। तो सब लोगों ने बोला कि ये तेरी बहन है आज से। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। भैया बोले अगर मेरी बहन है तो मेरे साथ रहती क्यों नहीं, मेरे साथ खेलती क्यों नहीं? वो भी छोटे थे। तो सब लोगों ने बोला तेरी बहन है लेकिन तेरी सचमुच की बहन नहीं है। तो ही वाज लाइक जब मेरी सचमुच की बहन आएगी ना तो उसका नाम मैं आशिमा रखूंगा। तो जब मैं हुई तो ऑब्वियसली मेरे घर वालों के लिए वो खुशहाल दिन। तो जब मैं हुई तो भैया के पास सब लोग आए, तो किसी ने उनको ये नहीं बोला कि तेरी बहन आई है, सब लोगों ने बोला कि तेरी आशिमा आई है। तो जिस तरीके से ये मेरा नाम रखा गया ना, मतलब आई फील वेरी लकी कि मेरे ब्रदर ने मतलब मुझे जिस तरीके से नाम दिया। तो मुझे मेरे नाम की जो स्टोरी जिस दिन पहली बार पता चली कि मतलब मैं पहले सोचती थी कि कैसा नाम रख दिया, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। सब लोग किसी को नाम बताओ 10 बार पूछते हैं, क्योंकि जब ये नाम स्टार्टिंग में था तो बहुत इतना ज्यादा वो नहीं था। आजकल तो काफी कॉमन हो गया आशिमा।
लेकिन जब मुझे पहली बार स्टोरी पता चली कि मेरा नाम आखिरकार रखा कैसे गया था, कि मतलब भैया को अंदर से कैसे था कि मुझे अगर सिस्टर चाहिए तो उसका नाम आशिमा ही चाहिए, तो अभी वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा बचपन में क्या नाम था क्या होता, मेरा नाम मेरी पैदा होने से पहले रखा गया था कि आशिमा। और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि नाम पैदा होने से पहले ही डिसाइड किया जाता है। तो मेरे को ये स्टोरी है मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मुझे बहुत पसंद है कि मेरा नाम जिस तरीके से मेरे ब्रदर ने मुझको दिया। और कहीं ना कहीं लक्ष्मी में भी ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आई हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें दिखाया गया कि धंतो जो है सबसे ज्यादा अपने ब्रदर के करीब ही रही है। क्योंकि मेरी जो पहले की दोनों मूवीज रही हैं वो कुछ इस टाइप की रही है कि उसमें जो रोल्स थे ना वो कहीं ना कहीं आशिमा में ऑलरेडी थे। वो चुलबुली, वो चंचल सी, हंसती खेलती, ये वो खुदकती कुदकती, वो आशिमा सच में है। लेकिन धंतो जो कैरेक्टर है वो आशिमा से टोटली ऑपोजिट रहा है, क्योंकि धंतो जो है उसने लाइफ में जो है बहुत दुख देखे है, अपने पेरेंट्स को दुखी देखा है, बहुत स्ट्रगल देखा है। खाली दो चीजें थी, मतलब वो घर की बड़ी है, ये सब चीजें मैं मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखी है। मैं सबसे छोटी रही हूँ, लाडली रही हूँ, मेरे को लाइफ बहुत अच्छी मिली है अपने पेरेंट्स से, मैंने कभी वो स्ट्रगल भी नहीं देखा। तो सिर्फ एक चीज थी जिसके बिहाफ पे मैं ये फिल्म को पूरा कर पाई कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं अपने रियल ब्रदर से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो जो भैया के साथ जो मेरा प्यार रहा है उसको ही सिर्फ मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे धंतो समझ में नहीं आई थी एक बार के लिए। बल्कि जो फर्स्ट सीन भी मेरा हुआ था इतना खराब हुआ था वो मेरी तरफ से कि मैं जाकर के उस गांव के किसी कोने में जाकर के मैं बहुत रोई थी कि मुझे धंतो समझ में क्यों नहीं आ रही है। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, चाहे मेरा शूट हो चाहे नहीं हो, मैं रोज सुबह वहां जाती थी, वो खुले ढुले से कपड़े पहनती थी, अपना हेयर कराती थी, नो मेकअप तो था ही ये मूवी। तो हम लोग, तो मैं क्या करती थी, चाहे मेरा शूट हो चाहे नहीं हो, मैं धंतो बन करके पूरे गांव में घूमती थी, पूरे शूट में घूमती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने नीचे बैठ करके खाना खाना शुरू किया। मैंने हर वो काम करने की कोशिश की जो देसी लड़कियां जो धंतो में भी करती होगी। फिर मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि आशिमा हट रही है और धंतो आ रही है। मतलब वो सीरियस कैरेक्टर, क्योंकि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रही है धंतो, बहुत चैलेंजिंग। इस बात से आप कितना एग्री करती हैं कि जब हम कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो नॉर्मल जो हम अपनी लाइफ में आउटफिट्स पहनते हैं उसके इत्र, अगर हम बात करें कि उस कैरेक्टर के हम ड्रेसअप में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर का फील हमारे अंदर आता है। बिल्कुल, क्योंकि एक सीन था उसमें बर्तन धोने का। अब हम लोगों को क्या आदत है खड़े होकर के बेसन में बर्तन धोने की, और वहां पर वो क्या था, बैठ करके गांव की तरह 1 बाल्टी 2 बाल्टी और सब में बर्तन धोना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत मॉडर्न टच आ रहा है मेरे अंदर, खुद से ये आपको एक महसूस होता है ना कि बहुत मॉडर्न टच आ रहा है। तो उस वक्त मुझे पता चला कि जिंदगी के हर छोटे छोटे काम या तो आप खुद कीजिए, नहीं तो आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि कैमरा सब देखता है, सब नोटिस करता है, कैमरा सब देखता है आपको वो नोट। क्योंकि अगर आप खुद भी कोई चीज नहीं कर पा रहे लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सामने वाला किस तरह से, क्योंकि मैं उस टाइम पे गांव में इधर उधर थोड़ा बहुत घरों में घूमी, वहां पर जो लड़कियां थी मैंने उनसे बात की कि तुम खैर आजकल तो गांव भी काफी ज्यादा मॉडर्न हो चुका है, बट स्टिल मुझे मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह धंतो के बारे में और पता चले। क्योंकि इतना साल पहले जो उस जमाने की वो लड़की थी, ऊपर से घर की बड़ी दिखाई और मैं घर की छोटी में यहीं पर टोटली ऑपोजिट हो गई थी अपने कैरेक्टर से लेकर के। लेकिन बहुत मजा आया क्योंकि चाचू ने भी मतलब बोलते ना कि बिना बोले बहुत हेल्प किया इस कैरेक्टर को उभारने के लिए, और वो बस एक ही बात बोलते थे, वो अपने भाई से बहुत प्यार करते। और फिर यहाँ मुझे मेरे ब्रदर दिखते थे और यहाँ मुझे हितेश भैया दिखते थे, तो बस उसके बाद तो मुझे ऐसा था कि बस भाई, कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है। कनेक्शन बिल्कुल। आप एक्टिंग क्या है, आपकी रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने लाइफ में जो भी कुछ किया है, अगर आप उनको थोड़ा सा मोल्ड करके, थोड़ा सजा के, थोड़ा प्यारा सा परोस दे तो वही एक्टिंग है। फील है। अगर हम उस फील को कनेक्ट कर पाते हैं तो हम डिलीवर कभी कर पाते हैं। तो आशिमा, आपसे जुड़ी, लाइफ से जुड़ी मैंने बहुत सी बातों पे हमने डिस्कस किया। फिलहाल हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो कोई ऐसा सवाल रह गया हो जिसमें मैं नहीं पूछ पाया हूँ जिसका आप आंसर देना चाहती हूँ? ऐसा सवाल, गॉड, इंटरव्यू में सवाल मुझे पूछना है नहीं, ऐसा तो आई डोंट थिंक कुछ होगा, आप ही पूछिए। ओके, तो फिलहाल अभी हम लास्ट पे हैं। तो जिस तरीके से आपकी तीनों फिल्में आई हैं, और मैं दुआ करूंगा कि लक्ष्मीचंद आपकी लाइफ की बहुत बड़ी हिट साबित हो, और दुआ करूंगा कि आप इसी तरीके से हमेशा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और नई मंजिलों को पाती रहें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया इंटरव्यू करके, आपसे बात करके। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ
सिने जगत की उभरती हुई कलाकार आशिमा शर्मा। जल्द होगी आपसे मुलाकात किसी न किसी नई शख्सियत के साथ। लेकिन इस इंटरव्यू में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आशिमा, अगर आप अपनी खूबसूरत आवाज में हमारे दर्शकों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे तो कैसे कहेंगे? अरे प्लीज, देखिए सबसे ज्यादा मजा आया मुझे ये इंटरव्यू देख करके। लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, लेकिन इस इंटरव्यू में मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ना सोचने की जरूरत पड़ी ना ही कुछ प्री प्लान करने की। तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज इस वाले इंटरव्यू के लिए स्पेशली कमेंट करके बताइए कि मैंने कितना बिगाड़ा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बाय। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।